जूलॉजी ऑनर्स जिसका भी है, आप बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, अगर आपका भी 4 ईयर का बैचलर ऑफ साइंस प्रोग्राम है और सेमेस्टर 1 में है तो इसी पैटर्न से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो आपसे 100 मार्क्स का प्रश्न पूछेगा, जिसमें 70 मार्क्स का थ्योरी रहेगा और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल। ये जो थ्योरी है उनको हम लोग 3 पार्ट में पूछा जाता है। पहला पार्ट ए है, दूसरा पार्ट बी, तीसरा पार्ट सी है। पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि 10 क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 20 मार्क्स का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। पार्ट बी में शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 4 बनाना जरूरी रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 20 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। और पार्ट सी में लॉन्ग क्वेश्चन है, जो प्रत्येक इसमें आपसे 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 3 क्वेश्चन बनाना अनिवार्य है। प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 30 मार्क्स का। यानी कि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 मार्क्स, शॉर्ट क्वेश्चन 20 मार्क्स और लॉन्ग क्वेश्चन 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। ये हो गया 30, 20, 50, 20, 70, 70 मार्क्स का थ्योरी। चलिए अब हम लोग जूलॉजी का सिलेबस देखते हैं, आखिरकार पढ़ना क्या है। 4 ईयर बैचलर ऑफ साइंस जो जूलॉजी का जो सेमेस्टर 1 का सिलेबस है, आखिरकार पढ़ना क्या गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो टोटल 4 यूनिट दिया हुआ है। तो यूनिट 1 में जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू नॉन कोर डेटा, यानी कि नॉन कोर डेटा का इंट्रोडक्शन, यानी कि उनका हम लोग परिचय देखने वाले हैं। तो इनमें हम लोग देखने वाले क्या क्या है, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्लोइंग फाइलम, यानी कि यहाँ जितना भी आप देख रहे हैं जिसको भी अंडरलाइन किया गया है सभी फाइलम है, सभी का हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। तो फाइलम कौन कौन सा है, तो प्रोटोजोआ, पॉडीफेरा, निडेरिया, सिटनोफोरा, प्लेथेलमिंथिस एंड नेमेथोलमिंथिस, एनलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्माटा। अब वही यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में 2 पार्ट हैं, एक पार्ट है प्रोटोजोआ, दूसरा है पॉडीफेरा। तो प्रोटोजोआ में हम लोग स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ पारामीशियम, प्लाज्मोडियम के बारे में, इंटेमोएबा हिस्टोरिटिका के बारे में, ट्रिप्नोसोमा एल डोनोवनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट बी में पॉडीफेरा है, जिसमें हम लोग स्पाइक्यूल्स एंड कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्ज के बारे में पढ़ेंगे। एफिनिटीज ऑफ द फाइलम के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग यूनिट 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। यूनिट 3 में है निडोरिया। निडोरिया में हम लोग स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ओबिलिया के बारे में, ओरेलिया के बारे में पढ़ेंगे। फिर बी में है सिटनोफोरा, इसमें हम लोग जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉर्मीफोरा, एफिनिटीज ऑफ द फाइलम के बारे में पढ़ेंगे। फिर सी में है प्लेथेलमिंथिस एंड नेमेथेलमिंथिस, इसमें हम लोग स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ फैसियोला, हेपेटिका, टेनिया, सोलियम, एस्केरिस्टुबिक्वाइड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और लास्ट यूनिट है में हम लोग ए एनलीडा है, जिसमें हम लोग अर्थवॉर्म के बारे में, लीच का स्ट्रक्चर, लोकोमोशन, एलिमेंट्री, कैनाल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फिर बी है आर्थ्रोपोडा, इसमें हम लोग पेरिपेटस, एडेप्टिव वेरिएशंस इन इंसेक्ट माउथ पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सी है मोलस्का, स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल, यूनियो, पीला, टॉर्सिन एंड रेट्रोसिन इन गैस्ट्रोपोडा के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में डी है इकानोडर्मेटा स्ट्रक्चर, इसमें स्टारफिश के बारे में पढ़ेंगे, जिसका लार्वल फॉर्म्स इन इकानोडर्म्स, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन इकानोडर्म्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आपका जूलॉजी सेमेस्टर 1 का सिलेबस था। बारी बारी से इस पर वीडियो आएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।